हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए, हमारे सामने क्वेश्चन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2। ए और बी के किन मानों के लिए दिए गए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो बच्चों, सॉल्यूशन। जब रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो लिखेंगे दिए गए समीकरण युग्म मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म अर्थात मानक रूप में लिखने पर। तो मानक रूप में लिखने पर कैसे मानक रूप में बनाते हैं? तो मानक रूप होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अर्थात यहाँ पर कांस्टेंट जो है वह राइट साइड में है, उसको हम लेफ्ट साइड में ले आएंगे। तो 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 एज वेल एज सेकेंड लीनियर इक्वेशन आपका क्या है, a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई माइनस, हाँ बच्चों, ये जो आपका RHS का है पार्ट जो कांस्टेंट है उसको हम क्या करते हैं, ब्रैकेट में रखेंगे। बिना ब्रैकेट के एक से ज़्यादा टर्म को नहीं रखा जाता है, ऐसा। तो इसको हम तुलना करेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी से, तो हमें मिलेगा a1 का वैल्यू, a1 क्या है, x का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में 2 होगा। b1 का वैल्यू, b1 क्या है, y का कोफिशिएंट मतलब y का गुणांक फर्स्ट इक्वेशन में कितना वैल्यू है, 3। और कांस्टेंट c1 का वैल्यू -7। इसी तरह से a2 का वैल्यू मतलब सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, x का गुणांक a माइनस बी, और y का गुणांक को b2 से डिनोट करेंगे a प्लस बी। और कांस्टेंट टर्म c2 का वैल्यू हो जाएगा आपको -3a प्लस b माइनस 2। ये हो जाएगा आपको c2 का वैल्यू। अब अनेक हल होने के लिए या अपरिमित रूप से अनेकानेक हल होने के लिए तो हम यही लिखते हैं नीचे, अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए समीकरण युग्म, या पहले के ज़माने में समीकरण निकाय कहा जाता था। समीकरण युग्म क्या होगा, आश्रित होगा। क्या होगा, आश्रित, डिपेंडेंट होगा। समीकरण युग्म जब आश्रित होगा तभी अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो यहाँ तो चूंकि दिया हुआ है कि अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो समीकरण युग्म आश्रित होगा। आश्रित का क्या है, क्या कंडीशन है कि a1/a2 आप जानते ही हैं, x के गुणांक का अनुपात बराबर b1/b2, y के गुणांक का अनुपात बराबर c1/c2 अर्थात अचर पद का अनुपात। अब हम ऊपर वाले को मिटाते हैं। आश्रित, दिस implies
A1 by A2 means 2 by this implies 2 by A minus B equal to 3 divided by A plus B इक्वल टू C1 का वैल्यू कितना है -7 डिवाइडेड बाई -3A प्लस B माइनस 2। इस तरह का होगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब ये 2 और A माइनस B का रेशियो है। 3 रेशियो या एक से ज़्यादा रेशियो जब इक्वल हो तो उसको हम प्रोपोर्शनल कहते हैं, अर्थात समानुपाती कहते हैं। ये 3 समानुपात हैं, तो पहला और दूसरा समानुपात हम लेते हैं, कोई दो समानुपात एक साथ हम लेते हैं और ये ए बी का वैल्यू निकालते हैं। लिखते हैं हम समानुपात फर्स्ट और सेकेंड से, तो 2 बाई ए माइनस बी इक्वल टू 3 बाई ए प्लस बी। दिस इम्प्लाई हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 इंटू ए प्लस बी दिस इम्प्लाइज 2a प्लस 2b 3a माइनस 3b। दिस इम्प्लाइज लाइक टर्म्स 3b को हम इधर ले आते हैं या सारे को इधर ले आते हैं, तो 2a प्लस 2b माइनस 3a प्लस 3b ट्रांसपोज होगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा इधर आकर। 2 माइनस 3 तो माइनस ए, 2a माइनस 3a कितना होगा बच्चों? 2 माइनस 3 माइनस 1 होता है, माइनस 1a। तो माइनस 1 को नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ a लिखा जाएगा क्योंकि उसका ऑलरेडी कोफिशिएंट -1 होता है। 2 प्लस 3 5b इक्वल टू 0। यह इक्वेशन हम कितना मान लेते हैं? 3 मान लेते हैं। फिर समानुपात सेकेंड और 2 और 3 से, समानुपात यह 2 है, ये 3 है। थ्री बाई ए माइनस बी इक्वल टू 7 बाई 3a प्लस b माइनस 2। दिस इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे हम? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 3 इंटू 3a प्लस b माइनस 2 इक्वल टू 7 इंटू ए माइनस बी होगा। दिस इम्प्लाइज हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाकर सिंप्लीफाई करेंगे तो 9a प्लस 3b माइनस 6 इक्वल टू 7a माइनस 7b इम्प्लाइज। फिर हम इसको ट्रांसपोज कर लेते हैं राइट से लेफ्ट, हो जाएगा 9a प्लस 3b माइनस 6 माइनस 7a प्लस 7b इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 9 माइनस 7 तो 2a प्लस 10b इक्वल टू 6। इक्वेशन 4, यह है इक्वेशन 4। अब हम इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। तो समीकरण मतलब इक्वेशन 3
और 4 से। कौन सा मेथड लगाएंगे? हम चाह रहे हैं कि ए को एलिमिनेट करें, ए को लुप्त करें, विलोपन करें। तो ए का कोफिशिएंट 2 होना चाहिए, क्योंकि इक्वेशन 4 में ए का कोफिशिएंट 2 है। और तब हम दोनों का चिन्ह क्या है? माइनस और प्लस, अर्थात एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए हम ऐड कर देंगे 3 और 4 से। 4 से तो समीकरण 3 में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो -2a प्लस 10b। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे साइड में, दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू 0 इंटू 2 0, और फिर 2a प्लस 10b इक्वल टू 6। अब हम इसको जोड़ने पर यहाँ पर लिख देते हैं, लिखते हैं कि समीकरण 3 में 2 से गुणा करने पर ये हुआ। तब हम ऑपरेट करते हैं, क्या करते हैं? दोनों को ऐड कर देते हैं। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों का चिन्ह डिफरेंट है। 10b प्लस 10b क्या हो जाएगा? 20b हो जाएगा, इक्वल टू 0 प्लस 6, यह भी प्लस हो जाएगा, यह भी प्लस हो जाएगा 6। दिस इम्प्लाइज b का वैल्यू कितना होगा? 6/20, 3/10। अब b का वैल्यू हम 3 में रखेंगे। b समीकरण 3 में b का मान प्रतिस्थापित करने पर, इसको हम घेर देते हैं ताकि परेशानी नहीं है। तो -a प्लस 5 इंटू 3/10 इक्वल टू 0, 5 2 या 10, -a प्लस 3/2 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज -a इक्वल टू -3/2। दिस इम्प्लाइज a इक्वल टू 3/2। तो a का वैल्यू निकल गया, b का भी वैल्यू निकल गया। यही हमारा आंसर होगा। दूसरा प्रश्न बच्चों, क्वेश्चन 2। किसका 2? 2 का, कि k के किस मान के लिए, k के किस मान के लिए रैखिक युग्म का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। आपका समीकरण दिया हुआ क्या है? यह समीकरण जो दिया हुआ है 3x प्लस वाई इक्वल टू 1 एंड 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू 2k प्लस 1। तो बच्चों यहाँ पर सॉल्यूशन, यहाँ पर कोई हल नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो दिए हुआ समीकरण है उसको हम क्या करते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो लिखेंगे हम दिए हुए समीकरण को, दिए हुए समीकरण युग्म को, अर्थात पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब मानक रूप में लिखने पर, पहला काम यही करेंगे हम। क्या समीकरण मिलेगा हमें? 3x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। मानक रूप क्या होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का मानक रूप ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसलिए हम राइट साइड वाले नंबर को लेफ्ट साइड में ले आते हैं, जिससे उसका साइन चेंज हो जाता है।
और सेकेंड इक्वेशन है आपका 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2k प्लस 1 इक्वल टू 0। इक्वेशन 2 इक्वेशन 1। अब बच्चों अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से तुलना करेंगे। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म किससे तुलना करेंगे? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से, और इसका a2x प्लस b2y प्लस c2 से। तो a1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, b1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, c1 का वैल्यू कितना होगा -1, a2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2k माइनस 1, और b2 का वैल्यू क्या होगा k माइनस 1। b2 है क्या? तो y का कोफिशिएंट है, मतलब y का गुणांक है। c2 क्या है? c2 कांस्टेंट टर्म है, माइनस 2k प्लस 1। अब कोई हल नहीं होने के लिए, कोई हल नहीं होने के लिए समीकरण युग्म क्या होगा? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विरोधी होगा। क्या होगा बच्चों? विरोधी या असंगत या इनकंसिस्टेंट विरोधी होगा, विरोधी। और विरोधी का क्या कंडीशन होता है? कंडीशन होता है कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2। आप लिख सकते हैं आगे कि नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। अब आइए a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2, दैट इज, अब हम लोग इम्प्लाइज वैल्यू पुट करेंगे। 3 डिवाइडेड बाई 2k माइनस 1 इक्वल टू 1 बाई k माइनस 1 इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई माइनस 2k प्लस 1। इस तरह का माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। अब हम फर्स्ट और सेकेंड प्रोपोर्शन लेते हैं। समानुपात फर्स्ट और सेकेंड से 3 बाई 2k माइनस 1 इक्वल टू 1 बाई k माइनस 1, दिस इम्प्लाइज। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 इंटू ऐसे k माइनस 1 को ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि दो टर्म, और 1 इंटू 2k माइनस 1, इसको ब्रेक करेंगे। 3k माइनस 3 इक्वल टू 2k माइनस 1। 3 से दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो 3k माइनस 3 हो जाएगा। इससे इक्वेशन बनाएंगे तो 3k माइनस 3 माइनस 2k माइनस 1। जब हम राइट साइड वाले को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो चिन्ह क्या होगा? चेंज हो जाएगा, इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 3k माइनस 2k क्या हो जाएगा? k, और माइनस 3 प्लस 1 मीन्स माइनस 2 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज k का वैल्यू आ गया 2। अब हम लोग k का वैल्यू 2 और 3 से निकालेंगे। देखते हैं समानुपात सेकेंड और थर्ड से, 2 और 3 से 1 बाई k माइनस 1 इक्वल टू 1 बाई 2k प्लस 1, नॉट इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू। दिस इम्प्लाइज, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k प्लस 1 नॉट इक्वल टू k माइनस 1, चूँकि 1 1 है। दिस इम्प्लाइज 2k प्लस 1 माइनस k। अब हम ऐसा करते हैं बच्चों, 1 को हम ट्रांसपोज करते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ, और यहाँ पर देखें k को हम राइट से लेफ्ट लाते हैं तो माइनस हो जाएगा चिन्ह इसका, नॉट इक्वल। 1 को लेफ्ट से राइट की ओर ले जाते हैं, इधर प्लस है उधर क्या हो जाएगा? -1 माइनस हो जाएगा। तो k नॉट इक्वल टू -2,
यही आपका सॉल्यूशन हुआ कि k का वैल्यू 2 होगा, k का वैल्यू -2 नहीं होगा। यही आपका सॉल्यूशन हुआ।